कल का वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि 1 कट्ठा ज़मीन में कितना वर्ग कड़ी होता है और किसी ज़मीन में 1 कट्ठा ज़मीन ये काट के निकाले थे। आज हम लोग 1 कट्ठा ज़मीन में कितना फीट होता है और 1 कट्ठा ज़मीन फीट से काटकर किसी खेत से निकालने सीखेंगे। लेकिन एक बात की ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कट्ठा का मान हर एक इलाका में चेंज होते रहता है। स्पेशली हम अपने यहाँ गढ़वा जिला का लेकर चल रहे हैं कि जो कि 1 कट्ठा के मान 1633 वर्ग कड़ी होता है, वर्ग फीट होता है। अगर आपके यहाँ कितना फीट होता है तो आप कमेंट करके अपना राज्य के नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट कर सकते हैं। आपको हम कमेंट के आधारित इस पर एक वीडियो बना देंगे। कट्ठा का मान इसलिए चेंज होते रहता है क्या कि जब सर्वे हो रहा था तो कहीं ना कहीं सर्वे में लगी का उपयोग किया गया था। तो आपके यहाँ कई हाथ का लगी का उपयोग किया गया है, ये आपके पास अनुमंडलीय पदाधिकारी पास होगा। आप वहाँ से जाकर सीओ के पास जाकर आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे यहाँ सर्वे के समय कितना हाथ का लगी का उपयोग किया गया था। एक कट्ठा में 1633.5 वर्ग फीट होता है। तो मान लीजिए हम एक आयताकार खेत ले लेते हैं। ये कितना था 100 फीट। ये कितना है 50 फीट। तो पहले हम आयत का फॉर्मूला के अनुसार इस खेत का हम लोग कुल रकबा निकालेंगे। तो आयत का फॉर्मूला होता है आयत बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई कितना है 100 फीट है, 100 फीट। चौड़ाई कितना है 50 फीट। तो हम लोग दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5000 फीट स्क्वायर। हमारे पास कितना गया 5000 फीट स्क्वायर। तो हमको 5000 फीट स्क्वायर में से चाहे इधर से निकालें चाहे इधर से निकालें, हमको मात्र 1 कट्ठा ज़मीन से मतलब है। हम लोग इसमें 1 कट्ठा ज़मीन निकालने सीखेंगे। जब हम लोग 1 कट्ठा ज़मीन निकालेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी ज़मीन आयतकार में ही होगा और 1 कट्ठा की ज़मीन निकालेंगे तो इसका कुल रकबा जो 5000 वर्ग फीट आया, मेरा भी 1633 वर्ग फीट आना चाहिए कुल रकबा में। तो हम लोग आयत बराबर हम लोग जो मेरा आयत था, आयत का कुल रकबा कितना मेरा था 1600। पहले हम लिख लेते हैं 1 कट्ठा का मान काटने जा रहे हैं। 1 कट्ठा जमीन एक कट्ठा जमीन हम लोग निकालने जा रहे हैं। जब हम लोग 1 कट्ठा जमीन निकालेंगे तो हमारा चौड़ाई तो पता है
कि चौड़ाई हमारे पास कितना है, 50 फीट है। तो जब चौड़ाई पता है तो हम लोग लंबाई भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्या हम लोग आयत के फॉर्मूला जानते हैं। इसलिए आयत बराबर हमारा होता है, आयत बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमारे पास आयत का कुल रकबा कितना था, 1633.5। एक कट्ठा जमीन काटने जा रही है इसमें। तो हमारे पास लंबाई कितना है मालूम नहीं है हमको, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई तो हमको पता है कि 50 फीट है, हम 50 से गुना कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं या 50 लंबाई बराबर 1633.5 फीट स्क्वायर। तो लंबाई निकालने के लिए हम लोग 1633.5 फीट में 50 फीट से भाग दे देंगे। तो जो 50 फीट से भाग देंगे तो जो फीट स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं फीट गुना फीट है, तो 1 फीट से 1 फीट काट देंगे। तो हमारे पास लंबाई बराबर 1633.5 फीट भागा 50। तो हम लोग 1633.5 फीट में 50 से भाग दे देंगे। अगर हम लोग 50 ले भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32.67 फीट आ जाएगा। तो मेरा लंबाई बराबर कितना गिर गया, 32.5 फीट। तो हम लोग इस लंबाई में 32.67 फीट और चौड़ाई 50 फीट। अब हम लोग इस दोनों को गुना करेंगे तो इसका कहीं ना क्षेत्रफल 1633.5 फीट आना चाहिए और बाकी इसका आना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोनों को आपस में गुना कर कि हम गुना करने के बाद हमारे पास 1633.5 फीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो 1 कट्ठा का मान सही है, अगर उससे अधिक आया तो हम कहीं ना कहीं हम लोग नाप कर देने में गलती किए हैं। तो हम लोग पहले गुना कर लेते हैं। अब हमारे पास एक ही प्लॉट का दो भाग हम लोग कर लिए। इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए। तो पहले बी का निकाल लेते हैं। तो आयत बराबर फॉर्मूला आप जान रहे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो बी इक्वल टू 32.67 गुना 50। तो इसको गुना कीजिएगा आप, 6 पचे 35 के 5 हासिल 3, 10 3 13 के 3 हासिल 1, 15 1 16, 1 0। हमारे पास कितना आया, 1635 वर्ग फीट। लेकिन हमारे पास था कितना, एक कट्ठा में 1633.5 फीट। तो हमारे पास कहीं ना कहीं 1.5 फीट जमीन अधिक आया। तो हम लोग जो 50 में 1.5 फीट है, तो अगर हम लोग 2 इंची भी घसकाएंगे ना तो पर भी हमारे पास आ जाएगा। इसलिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग आर जो जब आर ही दिएगा, जब हम लोग नापी करके वहाँ से बोले कि जी आपका इस वहाँ से ज़मीन इधर है, कट्ठा पुर रहा है आपका इधर है, तो जब आर दिएगा तो आर में कहीं ना कहीं 1.5 फीट मैनेज हो जाएगा। इसलिए हम लोग वहीं से छोड़ देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे साथ जुड़े रहें और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कहीं और जगह का निकालना सीखना चाहते हैं तब हमारे वीडियो पर कमेंट कर अब हमसे पूछ सकते हैं।
हम आपका कमेंट पढ़कर जवाब देने का पुनः प्रयास करेंगे।